सुजीता जी इधर कभी राकेश कुमार जी मोहम्मद प्लीज आगे रात ओवर आ गई छोटा परिवार नंबर लीजिए सिग्नल अनीता अनीता जी संजीव विनर 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 के द्वारा जीत विनर हिमाचल जयपुर से मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट पहले किए थे थोड़े टाइम तो बड़ी चलती है उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट टाइम मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया है और इसमें जो मैं बता नहीं सकती इसमें जो इतना सब कुछ मिल रहा है शायद ही किसी कॉन्सेप्ट में मिलता होगा। आरसीएम इतना कुछ दिया है तो इतनी रिस्पेक्ट पैसे तो सभी कमाते हैं पैसे काफी कमा रहे हैं कोई दुकान कर रहा है कोई अपना बिजनेस कर रहा है कोई नौकरी कर रहा है लेकिन ये जो चीज है ना सर ये बहुत मुश्किल से मिलती है। ये स्टेज जो आज मैं यहाँ आके मैं खुशी महसूस कर रही हूँ बहुत सारे चैलेंजेस आए बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आई सबको लांघते हुए मैं आज ये फैसले में बहुत बहुत महसूस कर रही हूँ। शक्ति शर्मा विनर शक्ति शर्मा विनर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है? मैं चेक कर लूँ जिनका हाथ खड़ा नहीं होगा उनको भी अच्छा लग रहा है और बाकी कुछ लोग सोच के हाथ अच्छा कर रहे हैं दोबारा देख जाते हैं। थैंक यू लगभग सबको अच्छा लग रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है जो लोग पहली बार आते हैं लेकिन जब फुल देर हो जाते हैं उसके बाद माहौल बनना शुरू होता है सबको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हेलो और जैसे नागेंद्र में नाम बता रहा था परिचय दे दूं मेरा नाम विक्रम नेगी चंडीगढ़ में रहता हूँ पिछले 26-27 साल से बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और इस बिजनेस का लगभग 13-14 साल से आनंद ले रहा हूँ और ये अकेला ऐसा एक बिजनेस है जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को ऊपर उठाने के लिए बिजनेस का प्रयास करता है कि वो लोग आगे आए। हाँ जी हेलो आज के और इस महीने में पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर आज के चक्कर करेंगे तो बहुत जगह आएंगे 14 तारीख को 21 को है और उसके बाद एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम अगले महीने 18-19 तारीख को दिल्ली में होने जा रहा है और मैं ये सिर्फ आपको इन्विटेशन देने के लिए यहाँ बुलाया गया। ये मत समझिए कि यहाँ सेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया। अगर वाकई आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सतीश पंडित जी हमारी ग्रेट अपलाइन एक बार जोरदार ताली जो भी बातें उन्होंने बोली हैं वो बातें 100% यहाँ बिल्कुल सूट करती हैं सुरेश बैठती हैं। उन्होंने बोला था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने का डिसीजन आदमी किसी बड़े प्रोग्राम में लेता है लेकिन वाकई अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए आप बहुत बढ़िया मौका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बाद में कई बार दिमाग से रह जाता है 18-19 नवंबर को जो एनिवर्सरी प्रोग्राम होने जा रहा है क्योंकि जो पहली बार जब मैंने डिसीजन लिया था तो 2004 अगस्त में किसी तरह दिल्ली चले गए थे वहां पे डिसीजन लिया था। जब किसी आदमी ने बोला कि मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा हूं तो मैंने रिलेट किया अगर ये ले सकता तो मैं भी ले सकता हूं मुझे भी काम करना चाहिए। और आज जो लोग पहली बार आए तो उनको सिर्फ इसीलिए यहाँ पे बुलाया गया है कि आप यहाँ से एक विश्वास लेके जाएं कि आप भी कर सकते हो।
दोस्तों नमस्कार। जय आसियम। मजा नहीं आया। जय आसियम। दोस्तों नाम ज्ञानचंद। दोस्तों सच में कहूं तो ये जो मान सम्मान आज मुझे मिला है ये बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि इसलिए है कि मैंने 13 साल जो है मैं एक क्लर्क रहा और वो भी पर्ची क्लर्क रहा। मैं शेयर का काम करता था। कभी नमक ज्यादा तो कभी मसाला ज्यादा, कभी मिर्ची तेज तो कभी कुछ भी नहीं स्वाद आया। मगर जब से मैं आसियम में आया मुझे तो बड़ा ही मजा आया। तो दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा, समय बहुत कम है। हमें अभी जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनको सुनना है। देता है सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन, कभी दिलों में पलती रहे, प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। गुरदयाल जी आ चुके हैं, इनका आप जरा वेलकम करें। जिस सोसाइटी टेक्निकल जो भी एक बार जोरदार स्वागत करें प्लीज कम ऑन द स्टेज सभी टीम। जय आसियम। क्या हाल है? नहीं बोले ना। हेलो, मेरा नाम गुरदयाल सिंह है। बाद में आप लोगों को ये बता सकूं आसिम क्या है। हेलो, आसिम क्या है, मैं क्यों करूं और मेरे को क्या मिल सकता है, सहमत है? क्योंकि हम कोई भी काम पता कब करते हैं, जब हमें क्लियर हो जाए ये है क्या। हेलो, सेकंड क्वेश्चन आता मैं क्यों करूं। हेलो, तीसरा होता है कि करने के बाद मिलेगा क्या, सहमत है? कुछ सीन तो आपने अभी देख लिया। हेलो, कुछ इसके आगे के सीन में कुछ डील उसमें बातचीत करूंगा, आप मेरा सहयोग करते रहना। यस। तो फ्रेंड्स मैं किसान प्रवास से हूँ। आसिम से पहले मैं विदेश में था, मेरे को बहुत सारी कंट्री जाने का मौका मिला। हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर में मेरा अपना कारोबार था। मेरा ज्यादा समय इंग्लैंड में बीत हुआ। हेलो, आपने सुना है, अगर ये बात सच है कि परमात्मा जो पत्थर में बैठा कीड़ा है वो भी उसके कंप्यूटर में उसके लिए खाने का प्रबंध करता है, हम 5-6 फुट के कहीं भी होंगे। हेलो, मेरा ऐसा मानना है आप जितने लोग यहाँ पे हो, दाल रोटी सबकी अच्छी तरह। हेलो, यस सर। मैं विदेश गया, उसके पीछे दाल रोटी में बताई कि माता मेरी इच्छाएं बड़ी थी। हेलो, मेरे ड्रीम बड़े थे, मेरे सपने बड़े थे। मैं साइकिल से चलता था, पास से भी कार गुजरती थी ना। हेलो, मन में पता क्या क्या आता था, ऐसी गाड़ी अपने को भी चाहिए। हेलो, आप क्या आता है क्या
मैं किसी के घर में जाता, सब अपने से अच्छा घर देखता तो मन में पता क्या विचार आता था, ऐसा घर अपना भी होना चाहिए। होता है क्या? ड्रीम है सबके, इच्छाएं बड़ी हैं, अगर बड़ी हैं तो आप राइट वेट पर। आज आपको क्लियर होगा कि आसिम है क्या, हमें क्यों करना चाहिए, हमें क्या मिल सकता है। सहमत है? वे नहीं करते। यस और नो? तो मैंने उनको बोला कि मैंने तो सेलिब्रेशन देखी थी, मैंने लोगों को मिला था लाख लाख रुपया, 2-2 लाख, 1.5-3 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं। हेलो, मैं उनको बोलता था आसिम से लाखों आते हैं। हेलो, रैंड वाला सवाल पता क्या था? तू के ले, जब आएंगे आपने ले लेना। हेलो, ऐसा रहता है ना? आप लोगों ने पैसे लगवाए, उसके ऐसे दिए किसी ने? मिले तो नहीं? मेरे भी नहीं मिले, मिलेंगे तो बता देना मेरे को, है ना? तो यहाँ से फ्रेंड्स सिस्टम को स्टार्ट हुआ, सिस्टम स्टार्ट किया। जो मेरी पहले महीने का पे आउट आया था आरसीएम बिजनेस से, वो था 650 रुपए। जो उम्र से मेरे से बड़े थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे, फ्रेंड सर्कल उनका ज्यादा था, रिश्तेदारी यारी थी, मेरा उतना नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा विदेश में रहा। उन्होंने तेजी से काम किया, मेरा चेक था 650 का, उनका था 750 का। हेलो, उनको काम ज्यादा किया, है ना? लेकिन अगले महीने फिर स्टार्टअप किया, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना किया, उनको भी किया। हेलो, यस और नो? मेरे को भी कुछ लोगों ने मना किया, उनको भी कुछ लोगों ने मना किया। और जैसे मना किया, मैंने क्या देखा, आफ्टर 1 मंथ ये अगर इस बिजनेस को करना है तो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। हेलो, क्या करना पड़ेगा जी? अगर इस बिजनेस को करना है तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ सही अप्रोच बनानी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट की जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये चीज रहती थी। इन्होंने भी क्या निर्णय ले लिया, आरसीएम नहीं चलेगा। अब 10 साल मेरे को हो गए, 10 साल इनके भी बीते। ये सुन लो, आज एक चीज बताना, क्या इन 10 सालों में इनके घर में साबुन तेल नहीं आया होगा? हेलो, इनके घर में नमक वगैरह नहीं आया होगा? क्या इन्होंने, इनको जो चीज अच्छी लगी इन्होंने दूसरों को नहीं बताई होगी? हमारी नेचर में है फ्रेंड्स। आप कहीं से अच्छे पकौड़े खा लो ना, हेलो, तो रेडी वाला प्रमोट कर देते हो, पकौड़े लाने उसके बड़े स्वाद है, वहां जाना। हेलो, आपको गोलगप्पे अच्छे लग जाए ना किसी के, हेलो, यस सुन लो, आप गोलगप्पे वाला प्रमोट कर देते हो, इसके गोलगप्पे बड़े अच्छे, वहां से लेना। यस सुन लो, हमारी नेचर है, बाय नेचर है जी, हमें जो अच्छा लगे हम उसको प्रमोट करते हैं। यस, इन्होंने भी पिछले 10 साल चर्चा की होगी कि नहीं की होगी? जहां 2-3 व्यक्ति बैठ के क्या करते हैं, चर्चा की कर लेंगे, आने वाली सरकार की कर लेंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल जी, केजरीवाल आएगा। हेलो, कई तो बड़े गंभीर होते हैं, सर क्या कर रहे हो, अभी कश्मीर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हेलो, यस और नो? चर्चा रहती है ना, लोग चर्चा करते हैं ना। 10 साल मेरे भी बीते, 10 साल इनके भी बीते, इन्होंने आरसीएम के वजह किसी और दुकान से सामान लिया, किसी और ब्रांड का इनके घर में आया, साबुन किसी और ब्रांड का घर में आया, चाय नमक किसी और का आया। इन्होंने चर्चा की, बातचीत की, पॉलिटिक्स की होगी, क्रिकेट की होगी, इधर उधर दाएं बाएं की होगी। मैंने पिछले 10 साल में एक व्यक्ति मिला, आरसीएम की बात की, 10 व्यक्ति मिले, आरसीएम की बात की। मेरे को पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है, 50 हो, 10 हो, 100 हो, जहां मैं बात करता हूं, आफ्टर 5 मिनट जो बात होती है मेरी, उसका नाम होता है आरसीएम। हेलो, यस, इनके घर में भी सामान आया किसी और ब्रांड का, मेरे घर में भी सामान आया आरसीएम का। हेलो, यस और नो? है ना? 10 साल इनके भी बीते, 10 साल मेरे भी बीते। हेलो, जब इन्होंने नाले की दुकान से जहां से सामान ले रहे हैं, 10 साल में कितने पैसे आए होंगे? 1 रुपए नहीं आया, 1 रुपए नहीं आया, थोड़ा बहुत 500,000 ना जी। आपको कैसे पता? बात उनकी कर रहा हूं मैं, मिलता ही नहीं है सर। अच्छा, आपका भी एक्सपीरियंस है ना? Yes, है ना? यानी कि आपका तजुर्बा पूरा है, वहां से कुछ भी नहीं मिलता। 10 साल उनके भी बीते, 10 साल मेरे भी बीते। आप भी बोल रहे हो उनको कुछ नहीं आया, मेरे को भी पता है इनको कुछ नहीं आया, ये भी बोलते हैं इनको कुछ नहीं आया। हेलो, इन्होंने चर्चा भी और की, इन्होंने खर्चा कहीं और पे किया आरसीएम के अलावा। मैंने बात आरसीएम की, मैंने चर्चा आरसीएम की, और आज 10 साल बाद इनको कुछ नहीं आया, मेरे को 1.5 करोड़ से ज्यादा है।
अच्छा कौन रहा, वो कि मैं? किसका डिसीजन सही था, उनका है मेरा? आप बोलते उनका है। हेलो, जब इन्होंने आसिम छोड़ी, देखो बड़ी दिक्कत होती है। ये मेरे पड़ोसी थे, उम्र से मेरे में बड़े थे, हमारी गली में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकाम होता है ना, उसकी कोशिश, पहली कोशिश पता क्या होती है? दूसरे को भी रोको, कहीं ये कामयाब हो गया तो मेरे बच्चे बोलेंगे आपने क्यों नहीं किया। टांगे खींचते हैं, ऐसा होता नहीं होता। इन्होंने करना छोड़ दिया, मैं लगा था। हेलो, पहले 3 महीने तक मेरे को बड़े मजाक चलते थे, अगर आपको नहीं हो रहे तो अभी आप हासिल नहीं कर रहे। हेलो, मैं बातें बड़ी बड़ी होती थी, मैं जब भी मिलती थी मैं 500-700 छोड़ ही गया था। मेरा पहला टारगेट था रॉयल्टी। हेलो, इससे मैं जब भी बात करता था एक ही बात करता था, आसिम से 8 लाख रुपया महीना आता है, आसिम से इंग्लैंड जैसी इनकम यहाँ रह के ली जा सकती है। हेलो, मैं जैसे घर से निकलता ये खड़े होते थे कहीं ना कहीं। हेलो, पूरी मार के बोलते थे चंदा सिंह लखपति। हेलो, आपको बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, लोगों को बोलने शुरू करवाओ। पीछे से आवाज कानों में पड़ती थी, यहाँ पे दर्द होता था। हेलो, ऐसे में 2 चीजें निकल के आती हैं, या तो आप भी छोड़ दोगे या फिर अंदर से दम आएगा, अब करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे आसिम से पैसे आते हैं। क्या व्यक्ति टूट जाता है या व्यक्ति चैलेंज लेता है? क्या लेना चाहिए, टूटना चाहिए कि चैलेंज? हेलो, और हमें शीश पंडित जी ने एक बड़ा नारा दिया था, बोले कभी ये मत बोलना समस्या आ गई है। हेलो, चैलेंज आ गया। हेलो, जब भी लगे ना समस्या है ही कोई नहीं। हेलो, क्या है? चैलेंज है। ये सुन लो, आप लोगों से बातचीत करेंगे फ्रेंड्स, लोग मना करेंगे, ये नेचर है, ये चलेगा ही, आदत है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। आप ईमानदारी से बताओ, आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, हेलो, आप जो भाई साहब चाय पियोगे, क्या बोलेगा? ना उन्हें भी के हैं। हेलो, ये सुन लो, बना के ले आओ, पीजिएगा, साथ में 3-4 बिस्कुट भी खा जाएगा। हेलो, ये सुन लो, आप भाई साहब डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई गेस्ट आ गया। हेलो, आप पूछो भाई साहब खाना खाओगे, क्या बोलेगा? उन्हें खाती है। हेलो, प्लेट रख दो सामने, गारंटी है गिन लेना, आपसे 1-2 ज्यादा खाएगा। हेलो, ये सुन लो, तारीफ क्यों देते थे? देखो, जो भी काम करना खुल के किया करो, बीच बीच में हंसने का मन करे, खुल के हंस लिया करो। तारीफ जाने का मन करे, खुल के जाया करो, हंसने का मन करे, खुल के हंसो। ये सुन लो, बीच में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लोग शादी ब्याह में जाते एंजॉय नहीं कर पाते। हेलो, पंजाब का माहौल है, बड़ा गाने बजाने का होने भी गाना लगा भी गोलियां पैरों दे विच है, तो बहुत बड़ी दिल करता पा लो। हेलो, म्यूजिक ही ऐसा होता, बीट ही ऐसी होती, दिल करता भी डांस करने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शादी ब्याह में जाएंगे, पूरा डांस का माहौल है, कर नहीं पाएंगे। हेलो, फिर पता करेंगे साथ वाले को पूरी पूछा। हेलो, लेकिन मन में बड़ा ख्याल होता है, क्या आता है, एक बार मेरे को कोई पकड़ के वहां ले जाए फिर देखना। हेलो, ये सुन लो, पंजाबी बंदे वह भी काहे दिन चलो